जय श्री राधे। पति घर के अंदर बैठा था, पत्नी उसकी बाहर कहीं गई हुई थी। उसके बाद वो घर का आती है वापस और घर का बेल बजाती है। पति दरवाजा खोलता है, पत्नी कहती है देखिए कौन आया है, बड़े खुशी से कहती है। पति देखता है, उसकी नजर उसकी माँ पे पड़ती है, वो भन्ना उठता है, मारे गुस्से के मारे बोलता है क्या करूं, कौन आया है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। पत्नी कहती है कैसे आप बोल रहे हो, मेरी माँ आई है। तो कहती तेरी माँ, कहता है तेरी माँ आई है तो क्या करूं, मैं सर पे बैठा लूं। पत्नी को बहुत दुख होता है कि मेरी माँ से ये किस तरह बात कर रहा है। उसकी माँ भी सोचने लगती है कि मेरे दामाद को आज क्या हो गया है, मेरे दामाद जी तो मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे और आज न नमस्कार कर रहे हैं, न नमस्ते कर रहे हैं, न प्रणाम कर रहे हैं और बस जली भुनी सुना रहे हैं क्या बात है। और पैर पटकता हुआ दामाद जो है उनका घर से बाहर निकल गया। कहता है आता हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर घर वापस आता है थोड़ी देर के बाद। उसकी माँ सोचती रहती है, अपनी बेटी से कहती रहती है कि ऐसे दामाद जी को क्या हो गया, ऐसा बर्ताव मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। बेटी कुछ नहीं बोलती, कहती मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी माँ मेरे घर में किस लिए आई है। तो बोली कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए माँ आई है, मेरे से मिलने के लिए आई है, थोड़े दिन रहेगी फिर चली जाएगी। पति कहता है क्यों, क्या ये धर्मशाला है, मेरा घर क्या धर्मशाला है जो तुम्हारी माँ आके यहाँ रहेगी, जब मन चाहेगा तब यहाँ चली आएगी, जब मन चाहेगा चली जाएगी, मैं इनको एक सेकंड यहाँ नहीं दे सकता हूँ। पत्नी गुस्सा होती है, कहती मेरी माँ के लिए आप ऐसा बात नहीं कर सकते हो। पति और भी गुस्सा होता है, कहता है आज तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें पति चाहिए या तुम्हारी माँ चाहिए। उसकी माँ कहती है दामाद जी ऐसा क्यों कह रहे हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो, मैं यहाँ बसने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो बस हाल चाल आप लोगों को लेने आई थी, मैं वापस चली जाऊंगी, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आई हूँ। दामाद कहता मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, आप लोगों को शर्म तो आती नहीं, जब होता है तब मुंह उठा के यहाँ चले आते हो, आप यहाँ से जाइए। पत्नी उसकी बहुत गुस्सा होती है, नहीं मेरी माँ नहीं यहाँ से जाएगी। बोले क्यों नहीं जाएगी, ये मेरा घर है। तो पत्नी कहती है तो क्या आपका घर है तो मेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। तो कहता है अधिकार है सिर्फ तुम्हारा, तुम यहाँ रहोगे और तुम्हारे मायके वाले यहाँ कोई नहीं आएंगे। तो माँ कहती है बेटा जरूर कोई बात है, तुम तो ऐसे नहीं थे। तो उसकी बेटी भी कहती है हाँ माँ आप सही कह रही हैं, ये तो ऐसे थे नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो पति कहता है याद करो तुम, जब मेरी माँ बीमार थी, गांव से मेरे पिता ने फोन किया था कि माँ को तुम्हारे बस पे बैठाल दिया हूँ, वो शहर जा रही तुम्हारे पास, उसका इलाज करा देना, ठीक हो जाएगी तो फिर वो वापस आ जाएगी। लेकिन तुमने मेरे से फोन छीन कर मेरी माँ को, मेरे पिता से कितनी गलत उल्टी सीधी बातें की। क्या ये धर्मशाला है, जब मन होता है तुम लोग चले आते हो, क्या हम ही हैं, क्या ठेकेदार हैं, क्या हम तुम्हारी तबीयत का क्या हम ठेका लिए हैं, क्या हमारे पास पेड़ लगा हुआ है कि जो हम तुम्हारी पत्नी का हम इलाज कराएं, वो बुढ़िया को कहीं ले जाओ सरकारी अस्पताल में डाल दो, ठीक हो जाएगी, क्या जरूरत है यहाँ भेजने के लिए, और क्या हम ही को पैदा किया है, बड़े भाई के पास भेज दो, बहन के पास भेज दो। कितनी उल्टी सीधी बातें कही। और इसने मेरे से बोला कि अगर माँ यहाँ आएगी तो मैं नहीं रहूंगी, अब तुमको ये चुनना है कि तुम्हें माँ अपनी चाहिए या पत्नी चाहिए। और इसने फोन छीनकर मेरे पिता से उल्टी सीधी बातें की। मेरे पिताजी तुरंत माँ को बस से उतार लिए। मेरी माँ बहुत दिन तक बीमार रही और एक दिन घिसते घिसते वो चल बसी। मैं क्या करूं माँ, इसके व्यवहार ने मुझे तोड़ दिया है, मुझसे मेरी माँ को अलग कर दिया। मेरी माँ मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई इसके व्यवहार से। अगर माँ आती, मैं इलाज कराता तो माँ मेरी ठीक हो जाती। तो जब मेरी माँ के लिए ये घर धर्मशाला था, क्या धर्मशाला है इसने कहा था, मेरी माँ के लिए, मैं उसका बेटा था। माँ बाप के लिए बेटे ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। इसने मेरी माँ को नहीं आने दिया तो मैं इसकी माँ को कैसे यहाँ रहने दूं, मैं यहाँ इसको कैसे रख सकता हूँ। इसकी माँ को बहुत गुस्सा आती है, अपनी बेटी को समझाती है, कहती बेटी मैंने ये संस्कार तो आपको तुम्हें दिए नहीं थे, तुम अपने सास ससुर का मान नहीं रख सकी, अपनी बीमार सासू माँ का ध्यान नहीं रख सकी और उसको ऐसी कटी सत्य सुनाकर और उनको मौत के मुंह में झोंक दिया। तुम कैसी बेटी हो। और एक
क्या तेरे अंदर एक औरत नहीं है? एक औरत का दर्द तू नहीं समझ सकती? कल के तू भी माँ बनेगी, तेरे भी बच्चे होंगे, तेरे भी बच्चे बड़े होंगे। जब तू बूढ़ी होगी, तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तब उस दिन के लिए तू सोच, तूने अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है। जो आज तुम करोगे वही पाओगे, दूसरा कुछ नहीं मिलता है। जो हम करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, जब हम बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमारे बच्चे भी वही देखते हैं और वही व्यवहार फिर हमें सूद समेत वापस करते हैं। तब हमें बड़ा बुरा लगता है, हमें बड़ा रोना आता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। जब हमने अपने सास ससुर के साथ, अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार किया, तब हम जवानी के जोश में थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम ये समझते रहे कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जब आज अपने पर आई तब तकलीफें बढ़ गई। और ये हकीकत है, वही सास ससुर ज्यादा दिक्कत उठा रहे हैं, तकलीफें आज उठा रहे हैं, जो अपने सास ससुर को जवानी में दुख दिए हैं। 100% ये बात सत्य है। अपने अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो जरूर एहसास होगा। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम।